हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देनी थी, जो अभी ही AACCC की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आया है। काउंसलिंग से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं उसी से रिलेटेड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिसमें पूरा गाइडेंस काउंसलिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कट ऑफ सब कुछ अवेलेबल चैनल पे है। तो आप जाकर उस सभी को देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर जो अभी नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर न्यूज़ के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जो नोटिस है इसको आप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो डायरेक्ट इसको खोल लूँगा। तो पहले इस नोटिस को मैं बता दूँगा और फिर इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेरी है वो ये थी कि स्टूडेंट्स के पास 11th क्लास की जो है मार्कशीट नहीं है, उसके बारे में वो क्या करें। और दूसरा, जो स्टूडेंट कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं, या फिर अगर स्टूडेंट्स ने कोई कैटेगरी पहले भर दी थी और उसका उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो इस केस में क्या होगा और उन्हें क्या करना चाहिए, अब वो क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस उनके लिए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो नोटिफिकेशन है अभी कुछ देर पहले आया है, आज ही 2 सितंबर को। तो यहाँ पर दिया गया है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है? इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट द कैंडिडेट ऑफ OBC NCL जनरल EWS कैटेगरी हैज़ टू सबमिट द OBC NCL और जनरल EWS सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट मेंशन्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड काउंसलिंग स्कीम issued by the competent authority on or after 1st April 2023 at the time of reporting to the allotted category seat of the college or the institute। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ब्राउशर दिया था, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के थ्रू बताया था कि आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है वो किस फॉर्मेट में बनवाना है, OBC NCL का किस फॉर्मेट में बनवाना है, EWS का किस फॉर्मेट में बनवाना है। तो आपको अगर कैटेगरी से सीट अलॉट होती है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उसी के थ्रू एडमिशन मिलेगा जब आपके पास ये जो सर्टिफिकेट है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में अवेलेबल आपके पास होगा तब। अगर इन केस आप इसमें से कोई भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए अलॉटमेंट के टाइम पर, यानी एडमिशन के टाइम पर जो आपको कॉलेज रिपोर्ट होगा मिलेगा, आप उसको अगर रिपोर्टिंग के टाइम पर एडमिशन लेते टाइम नहीं दे पाए तो वहाँ पर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और इस केस में फिर आपको अगले राउंड के लिए एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ने पहले कैटेगरी कोई भी डाली थी नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो सब लोग आप अकॉर्डिंगली अपना जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसको बनवा लें। अभी रिज़ल्ट भी 7 को आएगा, 8 से 9 तक आपके पास टाइम है। तो आप जो भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, चाहे वो जनरल EWS का हो, OBC NCL का हो, तो जल्दी से जल्दी उसको बनवा लें। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आपको कैटेगरी के थ्रू कॉलेज अलॉट होता है तब आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप इसका सर्टिफिकेट दिखा देंगे। ठीक है। यहाँ पर फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो ये है कि क्या स्टूडेंट अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में? तो उसका आंसर है नो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको कैटेगरी चेंज करने का। जो आपने पहले नीट के टाइम पर भरी थी वही सेम डेटा NTA की तरफ से, जो आयुष की काउंसलिंग की वेबसाइट है AACCC को दे दिया गया है सेम डाटा, वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं है। अगर आपने पहले कैटेगरी से रजिस्ट्रेशन किया था नीट के टाइम पर तो आपको फिर से कैटेगरी के थ्रू ही करना होगा और उसका सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा। लेकिन यहाँ पर एक और दूसरा केस हो सकता है कि मान लीजिए आपने OBC के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था नीट के टाइम पर या फिर जनरल EWS के थ्रू। एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, आपने या तो OBC या फिर जनरल EWS के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था नीट के टाइम पर। अभी आपकी सेम कैटेगरी आ रही होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो आप AACCC पे अभी कर रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जो कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन भी कैटेगरी के हिसाब से कर दिया, लेकिन आपको जो कॉलेज अलॉट है वो जनरल की बेसिस पर हो गया। अब स्टूडेंट्स कहेंगे यहाँ पर कि कैटेगरी होने के बावजूद जनरल से कैसे अलॉट हो सकता है? तो हो सकता है क्योंकि अलॉटमेंट में सबसे पहले सिस्टम देखता है आपको कोई सीट जो है जनरल कैटेगरी से मिल रही है क्या। अगर आपको जनरल कैटेगरी से मिल रही होगी तो वो जनरल से आपको अलॉट कर देगा, कैटेगरी वाली सीट बची रहेगी। तो अगर आपको जनरल से सीट मिल जाती है उस टाइम पर, अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि आपको जो एडमिशन हुआ है वो कैटेगरी की बेस पर नहीं हुआ है। भले ही आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कैटेगरी का डाला था, लेकिन आपका एडमिशन अगर जनरल की तरह से हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, हमारा खुद के टाइम पे ही मैंने कई स्टूडेंट का देखा जिन्होंने जनरल ईडब्ल्यूएस से रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन एमबीबीएस की बता रहा हूँ मैं, और उनको जो एडमिशन मिला वो जनरल से ही कॉलेज अलॉट हो गया जो उन्होंने चॉइस फिलिंग में डाला था। तो अब उस केस में अगर ईडब्ल्यूएस वो नहीं भी दे पाए किसी केस में, तब उनका एडमिशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरा केस, अगर उनको जो एडमिशन मिला है यानी जो कॉलेज अलॉट हुआ है उनको अगर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी की बेसिस पर एडमिशन मिला है या सीट अलॉट हुई है, तब उनको जो है सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। वो 100% कन्फर्म श्योर है जो उनको देना पड़ेगा। अगर वो नहीं दे पाते हैं किसी भी केस में तो उनका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उनको कैटेगरी की बेस पर ही दिया गया है। अगर कैटेगरी नहीं होती तो वो सीट उनको अलॉट नहीं होती। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि अगर उनको सीट यहाँ पर मिलती है किसी कैटेगरी से तो उनको सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा। इन केस अगर यहाँ पर स्टूडेंट नहीं दे पाया किसी भी केस में, तो आप अकॉर्डिंगली देख लें, बनवाना ही पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ आपको अगले राउंड में फिर जनरल की तरह पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर अगर जनरल की तरह आपको पार्टिसिपेट करके सीट मिल रही होगी तो मिल जाएगी, और नहीं मिल रही होगी तो फिर वो आपको खुद से देखना होगा। तो इसलिए अभी टाइम है, जल्दी से आप जो स्टूडेंट नहीं बनवा पाए हैं बनवा लें जाकर। दूसरी जो क्वेरी थी वो सबसे ज़्यादा पूछी जानी वो थी 11th क्लास की मार्कशीट को लेकर। तो मैंने पिछली वीडियो में भी उसको बताया था, फिर से बता रहा हूँ एक बार। तो 11th की मार्कशीट जब आप ब्राउज़र में देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं भी 11th का जिक्र नहीं है। वहाँ पर 12th का जिक्र है, नीट के क्वालिफाई मार्क्स का जिक्र है, लेकिन 11th का कोई भी जिक्र वहाँ पर नहीं है कि आपको कितने मार्क्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डेटा मांगा है तो आप जिन स्टूडेंट के पास है वो तो ऑब्वियसली डाल ही देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है वो या तो जो उनका कॉलेज था वहाँ से जाकर एक मार्कशीट बनवा लें, वो बना देंगे, आराम से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। 9th और 11th की इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो 10th और 12th की वो नहीं बन पाती है। तो इसके लिए या तो आप कॉलेज में जाकर पहले बनवा लें, या फिर मार्क्स अपने हिसाब से डाल दें, रोल नंबर अपने हिसाब से डाल दें, फिर उस रोल नंबर और मार्क्स के हिसाब से जाकर अगले दिन कॉलेज से मार्कशीट बनवा लें। कॉलेज आराम से उसको बना के दे देगा, क्योंकि 11th का डाटा या 9th का डाटा कोई चेक नहीं करता है। और इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है कि कॉलेज वाले उसको देखेंगे मार्कशीट को, क्योंकि मैं खुद एडमिशन कराया था उस टाइम पर, जब देखा तो कहीं भी 9th या 11th का कोई भी डाटा नहीं मांगा गया। तो उसकी वजह से अगर आप नहीं दे पाते हैं एडमिशन के टाइम पर, मार्कशीट को नहीं दिखा पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ये तो श्योर है। आपकी ऐसा नहीं है एडमिशन नहीं लिया जाएगा, एडमिशन तो हो जाएगा, चाहे वो उसकी जगह पर आप एफिडेविट दे दें या कुछ दे दें, लेकिन उसकी वजह से आपकी सीट कैंसिल नहीं होगी अगर आप 11th की मार्कशीट उस टाइम पर नहीं दिखा पाए। बाकी अगर किसी स्टेट में ऐसा रहता है रूल कि वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोनों मांगा है 11th प्लस 12th, तब वहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन में मांगा है, तो आप या तो कॉलेज में जाके बनवा लें, बेटर यही रहेगा। लेकिन अगर नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप रैंडम डाटा डाल लें, उसके अकॉर्डिंग बनवा के रख लें, या फिर बाद में अगर कॉलेज वाले मांगते हैं तो आप उसके लिए एफिडेविट लगवा के और फिर अगले 8-10 दिन में बना के वहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके थे जिनसे आप निकल सकते हैं। बाकी इसके अलावा काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। और पेड काउंसलिंग के लिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाकर ज्वाइन करेंगे। जस्ट 1000 रुपीज़ में कंप्लीट आपको गाइडेंस यहाँ पर काउंसलिंग का दिया जाएगा, जिसमें फर्स्ट राउंड से लास्ट राउंड तक पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस, ऑल इंडिया प्लस स्टेट काउंसलिंग, और आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी उसमें टीम आपको बनाकर देगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।